बैंकॉक में भारत बांग्लादेश की बड़ी मुलाकात। क्या रिश्तों में आएगी नई गर्माहट? भारत बांग्लादेश के बीच फिर से बढ़ेगी नजदीकियां या रहेगा तनाव? भारत और बांग्लादेश का रिश्ता बहुत पुराना है। दोनों देश सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि भाषा, संस्कृति और इतिहास से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हर रिश्ते की तरह इसमें भी उतार चढ़ाव आते रहे। कभी दोस्ती मजबूत हुई तो कभी तनाव भी बढ़ा। हाल ही में 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। यह मुलाकात इसलिए खास थी क्योंकि पिछले 1 साल से दोनों देशों के बीच बातचीत बंद थी। 2024 में बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। शेख हसीना, जो लंबे समय से प्रधानमंत्री थी, सत्ता से बाहर हो गई और हालात ऐसे बने कि उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। भारत को डर था कि बांग्लादेश में नई सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ सकती है और भारत विरोधी नीतियां अपना सकती है। वहीं बांग्लादेश की नई सरकार को लगा कि भारत शेख हसीना का समर्थन करके उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। इसका असर यह हुआ कि दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग खत्म हो गई। जो देश एक साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ते थे, व्यापार बढ़ाने की योजनाएं बनाते थे, अब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। भारत को चिंता थी कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही हैं, जबकि बांग्लादेश का कहना था कि भारत उनकी राजनीति में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहा है। इसी माहौल में बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ, अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एक ऐसा संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 6 जून 1997 को बनाया गया था। इसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान शामिल है। अब इस बैठक में मोदी और यूनुस की मुलाकात हुई। यह औपचारिक बातचीत थी, लेकिन बहुत अहम भी। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई, जबकि बांग्लादेश ने इसे आंतरिक मामला बताया। इसके अलावा व्यापार और कनेक्टिविटी को लेकर भी चर्चा हुई। भारत बांग्लादेश के बीच हर साल 15 अरब डॉलर से ज़्यादा का व्यापार होता है, इसलिए इसे फिर से सुचारू रूप से बनाने पर भी बात हुई। यह बैठक कोई बड़ा समझौता लाने के लिए नहीं थी, लेकिन यह एक संकेत जरूर था कि दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि यह बातचीत आगे भी जारी रहेगी या सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। यह इस पर निर्भर करेगा कि बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जाती है और वहां की सरकार भारत को किस नजरिए से देखती है। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ सरकारों के बीच नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी है। दोनों देशों के लाखों लोग व्यापार करते हैं, पढ़ाई के लिए एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए यह जरूरी है कि रिश्ते बेहतर हों और सहयोग बना रहे। अब देखना यह है कि दोनों देश पुरानी कड़वाहट बुलाकर फिर से दोस्ती की ओर आगे बढ़ते हैं या दूरियां बनी रहती हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर रिश्ते सुधरते हैं तो इसका फायदा आम जनता को भी मिलेगा। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि यह बैठक सिर्फ एक शुरुआत है और दोनों देश भविष्य में बेहतर रिश्तों की ओर बढ़ेंगे। अब फैसला दोनों सरकारों के हाथों में है। क्या वे पुरानी कड़वाहट बुलाकर फिर से दोस्ती की ओर बढ़ेगी या यह तनाव बना रहेगा? ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।